इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, पाक फौज का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे और प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई करने और करवाने वालों को सजा देनी पड़ेगी। 9 मई फौज पर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जुडिशल कमीशन उस पर बनता है जिसके बारे में कोई इबहाम हो। यहाँ तो सब कुछ वाज़ेह है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, मगर फिर पूरी तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन देखे 2014 के धरने के मकासद क्या थे। पार्लियामेंट PTV हमले का जायजा ले, किस तरह जहनसाजी की गई, सिविल नाफरमानी करें, बिजली बिल्स को जलाएं, इस्लामाबाद पर धावा बोलें, कैसे IMF को खत लिखे गए, पाकिस्तान को पैसे ना देने के लिए लॉबिंग की गई, कहां से फंडिंग हुई, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ कौन नफरत फैलाता रहा। 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेंगे। इन्हें सजा दें और जल्द अज जल्द दें। कैपिटल हिल में घुसने वालों को सख्त सजाएं दी गईं। लंदन में बुलवाइयों के लिए दिन रात अदालतें लगाकर सजाएं दी गईं। इन ममालिक की मिसालें देती हमारी अशराफिया थकती नहीं। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। एक जमात को मिले वोट फौज के खिलाफ होने की बात गलत है। 8 फरवरी को 47% वोटर टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं डाला। DGI-SPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फॉरम्स पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। सियासत में झूठ की बुनियाद पर बयानिए बनाए जाते हैं। ये भी कहा, आइन दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं देता। दोस्त ममालिक खासतौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसी बात की जाए तो पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं, उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे जुडिशल कमीशन, उस पे सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन पाक बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था अमेरिका से ताल्लुक खराब करें। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, आज भी चाहते हैं गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बने। कहा गया 7% लोगों ने हमें वोट दिया, ये गलत बयानी है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। अदब एक है, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है भाई, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है। यकीनन आप दोनों तरफ एक ही तरफ खड़े होंगे। सजा जजा की बात है, जैसे आपने कहा जजा सजा होगी तो फिर दूसरा कहेगा हाँ देखो इसने कत्ल किया, इसको सजा मौत हो गई तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है। हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते। 76 सालों से मुल्क में झूठ बोला जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला के हाई कोर्ट के 6 जजेस को खत पर अज खुद नोटिस, केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजीसा ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। ऐसे जजों को जज नहीं होना चाहिए।
जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल ने भी यही बात कही। हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। तमाम हाई कोर्ट्स के जजों ने 6 डजन से ज्यादा संगीन जवाबात जमा कराए। एक हुकूमत हाई कोर्ट ने यह तक कहा कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। मुदाखलत नहीं फैसलाबाद धरना केस से रुकी, ना किसी और चीज से। हम मिली भगत का एतराफ करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अगर मिली भगत है तो फिर बेंच पे बैठने का कोई जवाब नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी कुव्वतों से बात करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की बलूचिस्तान में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए संजीदा हैं। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए मुज़ाकरात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म कल जब हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था तो आपके वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। कि ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार हैरानगी थी। इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा। और उनका कि हम इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाइड है और बड़ी खुशी के साथ हम वापस जा रहे हैं। सऊदी वफ्द का कामयाब दौरा, वज़ीर आज़म अपनी टीम से खुश, वफाकी वज़रा को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वफ्द के सरबराह की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ्द पाकिस्तान से खुश और मुतमईन होकर गया। वफ्द के सरबराह ने कहा कि ऐसा तजुर्बा पहले कभी नहीं देखा, जाकर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में नया दौर देखा। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का भी जायजा। वज़ीर आज़म और यूएई के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल में यूएई के शहनशाही खानदान के बेपनाह इज्जत है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला मुल्की मफाद में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बता दिया। कहा पाइपलाइन का मामला पुराना और पेचीदा है। अमेरिका या कोई और मुल्क क्या कहता है, पाकिस्तान अपने मफाद को मुकद्दम रखकर फैसला करेगा। अपने मामलात पर किसी को वीटो की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब में IT सिटी बनाने के लिए इकदाम तेज। वज़ीर आला की चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील इजलास। 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। बहावलपुर के उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई। मरीम नवाज मुअम्मर खातून नूर बीबी को खुद फील्ड अस्पताल लेकर गई, चेकअप कराया। आजकल गंदों पे कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि काकड़ साहब और मैं, तो वो मेरे ख्याल में काकड़ साहब ज्यादा बेहतर जवाब दे सकें। मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है। मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। आप हमारे जितने दोस्त हैं मीडिया के, वो मेरा कभी एक लफ्ज कभी आधा जुमला जो उनकी ख्वाहिश होती है उसके ख्वाहिश के मुताबिक टिकर चलाने शुरू कर देते हैं। जो एस्टीमेट उस वक्त सूबों से आई थी उसकी बुनियाद पे PDM की हुकूमत थी, उसने उस डाटा को एक्सेप्ट करके ECC में एक समरी जनरेट की। वो डाटा हमारे निगरान हुकूमत के पास आया। ये मैंने कहा था, मैं कोई मुगल बादशाह नहीं हूं जिसने हुक्म जारी किया था कि अब दरामद की इजाजत है, अब बरामद की इजाजत है। निगरान दौर में गंदम दरामद की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गंदम स्कैंडल की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं डाली। गंदम मामले पर कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। गंदम की इंपोर्ट कवायद ज़वाबित से हुई। मैं कोई मुगल बादशाह नहीं हूँ, मुझसे मंसूब मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो।
पास्को के गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख टन इजाफे की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ की रकम जारी करने की मंजूरी। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी जारी। खरीफ फसल के लिए यूरिया खाद की ज़रूरियात से मुतालिक सबरी ECC ने मौखर कर दी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जनवरी ta जून तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई। किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए ना दिए जाएंगे, तर्जुमान पाक फौज ने साफ साफ बता दिया। कहा हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर मुसलसल खतरात हैं। फलस्तीन के अवाम पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ये भी कहा बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मामले को खुश इसलूबी से हल कर दिया। पंजाब हुकूमत मामले की तहकीकात कर रही। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नफाज में गफलत के मुर्तकिब अफसरान की निशानदही। साबिक चेयरमैन FPR इशफाक अहमद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारिक हुसैन जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। सिस्टम स्पार्कलिंग के खात्मे मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि अहम मंसूबे के नफाज में जल्दबाजी करके अहम शिकों को क्यों नजरअंदाज किया गया। संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गंदम मौजूद थी फिर भी इंपोर्ट की गई, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अगले सीजन में किसान गंदम नहीं उगाएंगे तो फिर ये गंदम इंपोर्ट करेंगे। बुशरा बीबी को डयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर गुज़श्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। सूरज का तेवर बदला तो शहरियों को शराबूर कर दिया। मई के यकदम गर्मी बढ़ गई। लाहौर में हीट वेव, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सरगोदा में 44 और मुल्तान में 43 डिग्री तक पहुंच गया। सिंध में भी कयामत खेज गर्मी। दादू और मिट्टी का दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। सक्कर में 46 और हैदराबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पेशावर का दर्जा हरारत भी 40 डिग्री तक जा पहुंचा। सिबी में 44 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मगरबी सिस्टम 10 मई की रात मुल्क में दाखिल होगा। 11 मई को बड़ा इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पूरी तरह सरगर्म। सुबह लाहौर, शाम कोयटा और रात को मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान के कचहरी चौक नादरा सेंटर का दौरा, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का नादरा ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस लाहौर और अवामी मरकज कराची का पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। शहरी किसी भी वक्त पासपोर्ट बनवाने जा सकते हैं। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में इजाफा। 5 साल मुद्दत का 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 12,500 होगी। 10 साल मुद्दत की फीस 16,100 रुपये कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक फुजला बड़ा मसला। ई वेस्ट है क्या, इसे तल्फ कैसे किया जाता है। नकारा इलेक्ट्रिक आलात को डिस्पोज ऑफ करना इंतहाई खतरनाक अमल। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।